हेलो नमस्कार दोस्तों। नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का इतिहास के बारे में जानेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख, उन्नत और समृद्ध सभ्यता रही है। जब तक इस सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी नहीं प्राप्त हुई थी, तो इसके पहले जो भूवैज्ञानिक एवं विद्वान थे, उनका यही मानना था कि भारत में जो मानव सभ्यता है, इसका प्रादुर्भाव जब भारत में आर्य आए तो उनके द्वारा हुआ, परंतु जब यह सिंधु सभ्यता खोजी गई और इसके साक्ष्य आम जनमानस के सामने आए, तो उसके बाद भूवैज्ञानिक या विद्वानों का वो भ्रम टूट गया और सभी विद्वानों को यह स्वीकार करना पड़ा कि भारत में आर्यों के आगमन से पूर्व ही प्राचीन भारत की संस्कृति व सभ्यता पनप चुकी थी या फल फूल चुकी थी। अब हम आगे जानेंगे इस सिंधु सभ्यता के बारे में। कहते हैं कि सम्मानित पत्रिका नेचर में प्रकाशित एक शोध के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को कम से कम 8000 वर्ष पुरानी सभ्यता बताया गया है और सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इसे सिंधु सभ्यता के भी नाम से भी जाना जाता है और इस सभ्यता का विकास सिंधु और घग्गर हाकड़ा नदियों एवं उनकी अन्य सहायक नदियों के किनारे इस सभ्यता का विकास हुआ। मोहनजोदाड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, धौलावीरा, राखीगढ़ी, रोपड़, सरकोटदा, चन्हूदड़ो, ये सभी नगर इस सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे और कहा जाता है कि दिसंबर 2014 में खोजा गया एक भीरदाना नगर, ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्राचीन नगर माना गया है। कहते हैं कि सन 1826 ईस्वी में सबसे पहले इस प्राचीन सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन के द्वारा दी गई थी और सन 1856 ईस्वी में ही सर अलेक्जेंडर कर्निंघम ने इस प्राचीन सभ्यता का सर्वेक्षण किया था। सन 1856 ईस्वी में ही जब कराची से लाहौर के बीच में रेलवे ट्रैक के निर्माण का कार्य चल रहा था, या कह सकते हैं रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो उसी दौरान बर्टन बंधुओं के द्वारा इस सभ्यता या इस हड़प्पा स्थल की जानकारी उस टाइम वर्तमान अंग्रेजी हुकूमत को दी गई और इसी क्रम में आगे सन 1861 ईस्वी में सर अलेक्जेंडर कर्निंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना होती है। सन 1902 से 4 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा जॉन मार्शल को इस भारतीय पुरातत्व विभाग
का महानिदेशक बनाया गया और प्लेट ने इस प्राचीन सभ्यता के बारे में एक लेख भी पहली बार लिखा। इस सभ्यता के नगर मिलने पर इसे नगरीय सभ्यता के नाम से भी कहा जाना जाता है, या इस सभ्यता में कांस्य का मिलना ये साबित करता है कि ये कांस्य युगीन सभ्यता थी। प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता के अभी तक तकरीबन 1500 नगरों की खोज की जा चुकी है। इनमें से कुछ स्थल प्रारंभिक अवस्था के हैं, तो कुछ परिपक्व अवस्था के हैं, तो कुछ उत्तरवर्ती अवस्था के हैं। परिपक्व अवस्था वाले बहुत ही कम स्थल हैं। अभी तक खोजे गए स्थलों में से तकरीबन 925 केंद्र जो हैं भारत में ही स्थित हैं और 80% जो इस सभ्यता के स्थल हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के किनारे या उसके आसपास स्थित हैं। अभी तक कुल खोजे गए स्थलों में से कहा जाना चाहिए कि मात्र 3% ही स्थलों का उत्खनन हो पाया है।